गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज नेक्स्ट डे। देखिए इस चैप्टर का सेकंड डेज है। आज क्वेश्चन नंबर 4 से हल करेंगे। चौथा सवाल ध्यान से पढ़िए। दिया है y स्क्वायर बराबर x, तो इससे निश्चित हो गया y स्क्वायर x परवलय का समीकरण होता है, तो हमने एक परवलय बनाया। उसमें लिमिट दी गई है 1 से 2, x बराबर 1 दिया गया है, कामा x बराबर 4, तो हो गया 1 से 4। क्लियर। और सवाल में बोला गया प्रथम पाद यानी प्रथम चतुर्थांश में ही निकालना है, इसलिए हमने इस भाग को केवल 1 को लेकर 4 में केवल इस भाग को रंग दिया और नाम दे दिया। यहाँ लिखेंगे आकृति ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1 से 4 y और dx। 1 से 4 y का मतलब हो गया x 1/2, x 1/2 dx। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 3/2, 3/2, 4 और 1, 2/3 बाहर कर लिया, 4 लिखा, 3/2 -1, 1 4/3। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 8 - 1, 2/3 × 7, 14/3 वर्ग इकाई। नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला सवाल भी सेम ऐसा, y स्क्वायर बराबर 9x, y स्क्वायर बराबर 9x, x बराबर 2 है और x बराबर 4 है। लिमिट बन गई 2 से 4, फिर इसमें वही नाम दे दिया। y की वैल्यू निकालेंगे, आएगा 3x⁻1/2। क्लियर। इसका देखिए आकृति ABCD का क्षेत्रफल निकालिए बराबर 2 से 4 लिमिट इस बार y dx, 2 से 4 3 1/2 dx। यहाँ 3 बाहर निकाल लो, आ जाएगा 3/2, 3/2, 2 और 4, तो 3 से 3 कट जाएगा, केवल 2 आएगा। यहाँ 4, 3/2 और 2 रख देंगे, 3/2। क्लियर। 2 यहाँ देखिए 2 की पावर 2, 3/2, 2 की पावर 3/2। दो से 2 काट दीजिए, आ जाएगा 8 - 2। ध्यान दीजिए 2 से 2 काट देंगे, 8 आया, 2 पावर नहीं कटेगी। क्लियर। लेकिन देखिए 2, हाँ 2 2, 1/2, 1/2, 1/2, तो 2 पावर 1/2। क्लियर। तो बन जाएगा 2√2, 2 कॉमन ले लो, 4, 4 -√2, यहाँ वर्ग इकाई। आंसर आपका क्लियर। जितना सॉल्व हो सकता है उतना कर दिया जाए। सवाल नंबर 6 ये दे रहा है x स्क्वायर बराबर 4y, x स्क्वायर बराबर 4y। लिमिट दी गई है y बराबर 2, y बराबर 4। इस बार x स्क्वायर बराबर 4y, y से मालूम हो गया परवलय कहाँ बनेगा, y अक्ष पर बना दिया। करेक्ट।
y बराबर 2, यहाँ 2, फोर, लेकिन प्रथम चतुर्थांश बोला तो प्रथम चतुर्थांश इतना ही भाग आएगा। नाम दे दीजिए A B C D, ये आपका 0 0 है। क्लियर? x का मान निकालिए 2y 1/2। अब देखिए आकृति ABCD का क्षेत्रफल लिमिट 2 से 4 रहेगी, 2 से 4। क्लियर? लेकिन अब y नहीं होगा, x होगा और dy होगा। 2 4 2y पावर 1/2y dy, 2 बाहर निकाल लो, 3/2 और 3/2। अब आ जाएगा 4/3, यहाँ 4 यहाँ 2, फिर 4 3/2 और 2 3/2, यहाँ 4/3, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 2√2, 2 बाहर निकाल लो, 8/3 4 माइनस √2, ये आपका आ गया वर्ग इकाई। ये सवाल आपका फिनिश। बिल्कुल सिंपल है सवाल, चित्र बनाना आ जाए, कई सवाल में चित्र की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। S²/16 y² 9 बराबर 1। और जैसे सवाल नंबर 7 लगा रहा हूँ वैसे ही सवाल नंबर हमारा 8 है, वैसे ही सवाल नंबर 8 है, 7वां और 8वां। अब देखिए दीर्घवृत्त बना हुआ है, तो आप जानते हैं S²/4² y²/3² बराबर 1, समीकरण नंबर 1। इसकी तुलना कर दो, a² + y² b² बराबर 1, a² बराबर 4² b² बराबर 3², तो a बराबर 4 b बराबर 3। करेक्ट? फिर ले लो y²/9 बराबर 1, तो y²/9 बराबर 1 माइनस S²/16। एलसीएम ले लो, 9/16 - 16 - S²। अंडर रूट करेंगे 3/4 बाहर, रूट 16 - x², ये आपका निकल आया। करेक्ट? पहले दीर्घवृत्त का समीकरण लिखा, फिर उसके दीर्घवृत्त के मानक समीकरण से तुलना करा। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर, तुलना करके ए बी का मान निकाला, फिर से हमने फिर समीकरण को लिखा, फिर y की वैल्यू निकाली। करेक्ट? अब देखिए दीर्घवृत्त बनाया जाए। दीर्घवृत्त पता आपको ऐसा बनता है, यहाँ लीजिए, अच्छे लीजिए, केंद्र हमेशा 0 0 होता है। ए का मतलब 4 दीर्घ अक्ष, बी का मतलब 3 लघु अक्ष। क्लियर? 4 का मतलब यहाँ कोऑर्डिनेट 4, 0, ये कोऑर्डिनेट 0, 3। अगर आप देखें एक भाग 1 2 3 4 6 7 यहाँ तक जाइए, नाम दीजिए O A, बीच में कहीं नाम दे दीजिए B और ये C। करेक्ट? इसका नाम A' लिख दीजिए। तो पहले ध्यान दीजिए लिमिट क्या आएगी, लिमिट आएगी 0 से 4, क्योंकि 0 शुरू हुआ 4 गया। क्लियर? ये एक भाग हो गया। आकृति OABC का क्षेत्रफल लिमिट 0 से 4 y ds, परंतु ये एक भाग ये है
दूसरा भाग ये है, तीसरा भाग ये, चौथा भाग ये। अब संपूर्ण आकृति, संपूर्ण आकृति नाम ए बी ए डैश डी का क्षेत्रफल बराबर, तो 4 का गुणा कर दिए 0 4 वाई डी एक्स। अब y की वैल्यू रख दो, y का मान निकाला यहाँ हम लोगों ने, कितना 3/4 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर। फिर बराबर आइए 4 गुणे 3/4 बाहर निकाल लो, 0 4 अंडर रूट 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। 4 से 4 काट दीजिए। फार्मूला देखिए 1/2 एक्स 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए 4 और 0। ये फार्मूला हो गया। क्लियर। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब लिमिट का मान रखिए, ये 3/2 हो गया, एस का मान 4, यहाँ 4 स्क्वायर 4 प्लस 16 साइन इनवर्स 4/4 1 में निकला, माइनस फिर रखिए 0 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 16 साइन इनवर्स 0/4। क्लियर। 3/2 ये 0 ये 16 ये साइन इनवर्स 1 ब्रैकेट में, दूसरे में 0 प्लस 16 साइन इनवर्स 0 दूसरे ब्रैकेट में। फिर देखिए 3/2 ये 16 गुणे π/2 ये 0 0। फिर आ जाइए 3/2 गुणे 16 π/2, 4 चौको 16, 4 तई 12 पाई वर्ग इकाई। ये आपका सवाल हो गया। करेक्ट। सॉल्व इट। सवाल नंबर 7 फिर देख लीजिए। पहले द्विवृत्त का समीकरण, फिर द्विवृत्त के मान समीकरण तुलना, ए बी का मान लिख के एक चित्र बनाया। करेक्ट। समीकरण की सहायता से y का मान निकाल लिया। पहले हमने देखा एक भाग का क्षेत्रफल का फार्मूला ये हो जाएगा, क्योंकि 4 भाग है, चारों गुणा कर दिया गया और फार्मूला लगा के हल कर दिया गया, आपका आंसर आ गया। क्लियर। बेहतरीन सवाल। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी दिया है y बराबर mx, y बराबर mx। x अक्ष तथा x बराबर 3, अर्थात x बराबर 0 x बराबर 3, तो y बराबर 0x, तो y बराबर 0, एक कोऑर्डिनेट 0,0, दूसरा कोऑर्डिनेट y बराबर 3x, तो आ गया 3x और x का मान कितना हो गया 3, तो हो जाएगा y बराबर 9। क्लियर। अब चित्र बनाइए। ये 0,0, ये 3, ये मान लो 9, यहाँ 3,9, इसको घेर दीजिए। y बराबर mx, m बराबर 3m, तो यहाँ लिमिट होगी 3,3m। ये आकृति हो गई आपकी पूरी। लिमिट तो 0 से 3
अब नाम ओ ए बी, आकृति ओ ए बी का क्षेत्रफल, लिमिट 0,3y dx, y बराबर 0,3 mx dx, m बाहर 0,3x dx, m बाहर h स्क्वायर बाई 2 30, m बाई 2 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 9/2 m वर्ग इकाई। इस सवाल को ध्यान देख लीजिए। एक्स सच दिया तो हमने इसका मान 0 ले लिया, x बराबर 3 दिया है। इस सरल रेखा समीकरण में एक बार x का मान रखा मैंने यहाँ पर तो 0 आया, एक बार 3 रखा तो 3m आया, तो एक निश्चित सीमा निश्चित हो गई। लिमिट 0 से 3 चला गया, एक आकृति बनी, उस आकृति का क्षेत्रफल निकाल लिया हम लोगों ने। क्लियर? सवाल नंबर 9 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 10, दसवां सवाल पढ़ लीजिए। बुक में क्या क्या दिया देखिए। दिया गया एक्स स्क्वायर बराबर 4y, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, वेरी गुड। फिर दिया है एक्स अक्ष और एक्स बराबर सी। इस बार देखिए एक्स अक्ष दिया है एक्स बराबर सी, यानी एक्स बराबर 0 एक्स बराबर सी, लिमिट हो गई 0 से। क्लियर? बहुत सही। अब अगर x का मान 0 रखता हूँ तो y बराबर 0, एक कोऑर्डिनेट 0 0, दूसरी कोऑर्डिनेट सी स्क्वायर बराबर 4ay, तो y बराबर सी स्क्वायर अपान 4a, तो एक लिमिट आ जाएगी सी कामा सी स्क्वायर अपान 4a। ठीक? अक्ष मगर y, इस बार कौन सा अक्ष प्रबल का y है, तो चित्र बनाएंगे। बनाया, ये बनाया, ये 0 0 है और x बराबर इसका c, मान लीजिए x बराबर c। यहाँ पहुँच गया c कामा सी स्क्वायर बाई 4a। अब कि चूंकि y अक्ष पे दिया, लेकिन कोऑर्डिनेट जो दिया है x अक्ष पे दिया गया, तो x अक्ष पे निकालेंगे। तो यहाँ से एक लंब डाला तो ये आकृति घेर पाई है। कौन सी आकृति घेरी? ये। करेक्ट? इस बार y अक्ष के कोऑर्डिनेट नहीं दिए गए, y अक्ष पे दिए भी गए, हमने निकाल दिया, लेकिन हम y अक्ष पर नहीं निकाल रहे। कहाँ निकाल रहे? x अक्ष पर। हमें x अक्ष से घिरा होना चाहिए। सवाल में बोला गया है x अक्ष से घिरे हुए क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना? x अक्ष से घिरे हुए। करेक्ट? इसलिए हम लोगों ने ऊपर नहीं दिया, क्या किया? नीचे ही किया है, तो नीचे एक्स अक्ष पर निकाला है। इस बार सवाल y अक्ष पे नहीं बोल रहा है, फिर से देखिए एक्स अक्ष पे ही निकालना है। क्लियर? तो यहाँ पे c है, c कामा 0। करेक्ट? अब नाम दे दीजिए ओ ए बी, आकृति ओ ए बी का क्षेत्रफल एक ही चतुर्थांश में, कोई दिक्कत नहीं, 0 सी। यहाँ y dx, y का मान निकाल दीजिए, एस स्क्वायर अपान 4a, यहाँ रख दीजिए 0 सी एस स्क्वायर अपान 4a dx, 1 अपान 4a बाहर, एस क्यूब बाई 3 सी 0, 12a सी क्यूब 0 क्यूब बराबर सी क्यूब बटे 12a वर्ग इकाई।
ये आपका सवाल नंबर 10 हो गया। तो क्लियर, सवाल नंबर 10 आपका लगा दिया। दैट्स ऑल। आगे सवाल अगले दिन।